तो चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर अंधेरा कर दिया जाए तो किसी वस्तु को हम लोग सही से नहीं देख पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु को हम क्यों देख सकते हैं? आखिर हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख सकते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लीजिए कि मार्कर है और इस पर प्रकाश पड़ेगा, तब इससे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगी और आंखों तक आएगी तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। क्या प्रकाश को देखा जा सकता है? तो नहीं बाबू, प्रकाश को नहीं देखा जा सकता है। इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? एक में देखिए, प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। दो में, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम यानी रास्ता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम यानी रास्ता की जरूरत है नहीं है, वह जे में चाहे वो में जा सकता है। प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही गमन कर सकता है। जो प्रकाश है हमेशा पारदर्शी माध्यम से, जिसमें से प्रकाश आर पर कट जाए, वहीं से हमेशा गमन करता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। जो प्रकाश है अगर अपारदर्शी वस्तु पर पड़ेगा तो वहां पर कौन चीज बन जाएगा? छाया बन जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। जो प्रकाश है एक तरह का कौन चीज है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश है एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। ये होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आखिर निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां वायु यानी हवा न हो। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा यानी वायु न हो, जैसे अंतरिक्ष। ये तो देखे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखेंगे इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बी में है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी में है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डी में है कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है स्थिर तरंग, यांत्रिक तरंग, केवल विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन हवा, कांच, निर्वात, जल। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश हमेशा एक खाली स्थान रेखा में गमन करता है। सीधी, टेढ़ी मेढ़ी, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक खाली स्थान तरंग है जिसमें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश एक किस तरह का तरंग है? विद्युत
चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।